समाज का एक ऐसा तबका जहां जहां नई संसद में नारी बंधन की बात की जा रही है, लेकिन समाज का एक ऐसा तबका जिसे वंचित कर दिया गया है। किसी में ना पक्ष ने ना विपक्ष ने, ना तो यहाँ तक प्रधानमंत्री ने भी इनकी बात नहीं की है, इनका नाम भी नहीं लिया गया है। इस नई संसद में जहां नारी बंधन के डंका पीटा जा रहा है, लेकिन इस समाज के तबके को क्यों वंचित कर दिया जा रहा है। मैं बात कर रहा हूं किन्नर समाज की। आइए इन तमाम मुद्दे पर हम बात करते हैं। जी नमस्कार, मैं राजेश यादव, आप देख रहे हैं भारत मंच। किन्नर एक ऐसा समाज है जिसे ना पुरुषों का दर्जा मिला, ना महिलाओं का दर्जा मिला। इसे हमेशा समाज में हे दृष्टि से देखा गया, समाज से वंचित कर दिया गया, समाज के विकास की मुख्यधारा में नहीं जोड़ा गया। ऐसे किन्नर समाज को नई संसद में क्यों नहीं बात की जा रही थी, जहां नारी बंधन की बात की जा रही है। इन्हीं नारियों से उत्पन्न यह समाज है, इनके विषय में कौन बोलेगा। ना पक्ष बोलने को तैयार है, ना विपक्ष बोलने को तैयार है। जहां प्रत्येक नेता अपने जाति आरक्षण पर तुले हुए हैं, लेकिन किन्नर समाज का कोई नेता नहीं है क्या जो इन समाज के तबके को भी विकास की मुख्य धारा में जोड़ सके। ऐसा कौन आएगा जो देश के किन्नरों को विकास की मुख्य धारा में, शिक्षा में, रोजगार में, सरकारी नौकरियों में जहां 3% का इन्हें प्रावधान कोर्ट के द्वारा किया गया था, इस सब बातें आज लोकसभा में क्यों नहीं की गई। जिस नारी बंधन की बात की जा रही है, 33% आरक्षण की बात की जा रही है, क्यों किन्नर समाज को इससे वंचित किया जा रहा है। किन्नर समाज को इससे अधिकार में क्यों नहीं लाया जा रहा है। यह समाज भी तो भारत के नागरिकों का एक अंग है, क्यों इन्हें विकास में क्यों नहीं जोड़ा जा रहा है। जिन लोगों को समाज में अधिकार देने की बात उनके नेता लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद में कर रहे हैं, क्या किन्नर समाज की बात नहीं होनी चाहिए थी। जिस नई संसद में महिला आरक्षण बिल पर बात की जा रही है, उसी संसद में किन्नर समाज की भी तो बात करनी चाहिए थी। नहीं करनी है, क्योंकि इनका वोट बैंक लगता है कम है। इनका वोट लगता है ना पक्ष को चाहिए ना विपक्ष को चाहिए। इन्हें समाज के इन तबके के लोगों को समाज के मुख्य धारा में क्यों जोड़ने की बात सरकार नहीं कर रही है। आइए हम कुछ तो आपको बातें बताते हैं जो कोर्ट ने किन्नरों को लेकर के प्रावधान बनाया। न्यायमूर्ति के.एस. राधाकृष्णन व न्यायमूर्ति ए.के. सीकरी की पीठ ने किन्नरों को पहचान के साथ कानूनी दर्जा और मांगने वाली नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, किन्नरों के कल्याण के लिए काम करने वाली संस्था पूज्य माता नसीब और कौर जी वुमेन वेलफेयर सोसाइटी तथा किन्नर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की याचिकाएं स्वीकार करते हुए यह आदेश सुनाया है कि कोर्ट ने किन्नरों को बराबरी का कानून हक देते हुए केंद्र व राज्य सरकारों को 9 दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। पीठ ने यह कहा है कि संविधान में सभी को बराबरी का दर्जा दिया गया है और लिंग के आधार पर मानहानि की गई है। यह मौलिक अधिकार का हनन है और संविधान में बराबरी का हक देने वाले अनुच्छेद 14, 15, 16 और 21 का लिंग से कोई संबंध है ही नहीं, और इसलिए यह सिर्फ स्त्री पुरुष तक सीमित नहीं है, इसमें किन्नर समाज भी शामिल है। मैं यही बात आपसे कहना चाह रहा था कि किन्नर समाज को जब हमारा संविधान स्त्री पुरुष पर नहीं कहता है, कोई भेदभाव करने की बात नहीं कहता है, लिंग के आधार पर भेदभाव की बात नहीं करता है, तो क्या लगता है नारी बंधन योजना में किन्नरों को वंचित क्यों किया गया। क्या इनके हक की बात पक्ष और विपक्ष के द्वारा क्यों नहीं की गई। क्या यह समाज वंचित रहना चाहिए। क्या समाज की मुख्य धारा में किन्नरों को नहीं जोड़ना चाहिए। क्या नई संसद में इनका नाम लेने से संसद का गरिमा कम हो जाती, या लोगों गरिमा कम हो जाती, या संसद में किन्नर समाज के बड़े नेता नहीं हैं इसलिए इनकी बातें नहीं कही जा रही है। मैं देश के तमाम नेता, मंत्री, विधायक, सांसद, प्रधान, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत जो भी हैं, वो भी लोग किन्नर समाज को अधिकार से दिलाने, उनका अधिकार दिलाने की कोशिश करें, इन्हें भी समाज की मुख्य धारा में जोड़ने की कोशिश करें। सरकार आज नारी बंधन के लिए ढोल पीट रही है, क्या किन्नर समाज पर ढोल नहीं पीटा जा सकता था। क्या किन्नर समाज पे बोलने से आपकी जुबान लड़खड़ा जाती, या किन्नर समाज को बोलने से आपकी जो शान शौकत वो कम हो जाती। इस समाज को भी जोड़ने की कोशिश की जाए।
जैसे नारी बंधन योजना में इन्हीं नारियों के द्वारा उत्पन्न हुई किन्नर एक समुदाय है, इसे भी विकास की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए जैसे 33% आरक्षण बंधन योजना में महिलाओं को दिया जा रहा है, वैसे किन्नरों के लिए भी प्रावधान बनाना चाहिए, जैसे कोर्ट ने भी कहा है। इन्हें किसी भेदभाव के बिना किसी भेदभाव के इन्हें भी समाज की मुख्य धारा में जोड़ना चाहिए। अब देखना यह होगा क्या 2024 के लोकसभा के चुनाव में किन्नरों का वोट न पक्ष को चाहिए न विपक्ष को चाहिए। क्या इस मुद्दे पर सरकार या लोकसभा में या राज्यसभा में किन्नरों के भी आरक्षण की बात की जाती है या नहीं, या एक तरह से गोदी मीडिया के पत्रकार किन्नरों की बात करते हैं या नहीं, या जो तमाम यूट्यूबर हैं वो भी किन्नरों की बात करते हैं या नहीं। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि इन्हीं के साथ जो देश की भावनाएं हैं, जो ये समाज वंचित है, जिन लोग हे दृश्य देखते हैं, और इन्हें भी समाज के बीच रखा जाए और भेदभाव खत्म करके एक समाज की मुख्य धारा में जोड़ करके लोगों के साथ समानता का व्यवहार लोग करें, और किन्नरों को भी देश का नागरिक जैसे एक समान रहता है वैसे इन्हें भी रहने का दर्जा दिया जाए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ विराम लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।